बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप अक्षरातीत धाम धनी आपकी सदा सदा ही जय, सदा सदा ही जय। प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी, प्रणाम जी प्रणाम। कहाँ तक पहुँचे थे आप? यहाँ अच्छा, यहाँ तक पहुँच गए थे। अच्छा अच्छा, चलिए थोड़ा सा जो है मैं एक बार देख लेता हूँ, बता देता हूँ जी। अच्छा, वो बता दिया सब? अच्छा, चलिए मैं थोड़ा सा एक बार आपको कल का हल्का सा आगे तक लेके चलता हूँ। कल क्या था सुंदर साथ जी? कल हम वहाँ तक पहुँचे थे कि श्री प्राणनाथ जी यानी कि श्री मेहराज ठाकुर जी श्री अपने सतगुरु जी के पास में पहुँचते हैं। किनके? श्री बिहारी जी के पास में। और क्या लेकर के पहुँचते हैं? अपनी ब्रह्मवाणी लेकर के पहुँचते हैं। और जैसे ही ब्रह्मवाणी लेकर के पहुँचते हैं तो वे उनको बताते हैं कि हे सतगुरु महाराज जी, हम पर तो राज्य की बहुत असीम कृपा हुई है, बहुत असीम मेहर हुई है। वे कहते हैं अरे भाई ऐसा क्या हो गया, तुम्हें तो दुख होना चाहिए। तो वे कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे दुख नहीं, मुझे अब खुशी हो रही है, मुझे अब खुशी हो रही है। क्योंकि दुख तो मुझे पहले हुआ, मैं पहले बहुत तड़पा हूँ, मैं पहले बहुत रोया हूँ, बड़ा परेशान था। लेकिन फिर धाम धनी ने मुझ पर कृपा की है, मुझ पर मेहर की है और मेरे धाम दिल के अंदर आकर के वो विराजमान हो गए हैं। और उन्होंने आकर के मुझे सारी की सारी विद्या सब कुछ बतला दिया है ना। और बता करके उन्होंने मुझसे ये ब्रह्मवाणी का अवतरण कराया है और कहा है कि हे इंद्रावती, तू परेशान क्यों होती है? हे इंद्रावती, तू परेशान क्यों होती है? ये तो मात्र एकमात्र लीला थी, केवल लीला करने के लिए हमें तुम्हें यहाँ पर लाना था। क्यों? क्योंकि जो कुछ शास्त्रों में लिखा है, जो कुछ वेदों में पुराणों में लिखा है, जो कुछ हिंदू धर्म और कतेबों की किताबों में लिखा है, तो वो तो पूर्ण होगा कि नहीं होगा। अब अपने समय पर, अब अपनी मंजिल पर जब वे लीलाएं होंगी तभी तो कोई यकीन करेगा हाँ कि ये अभिनंद बुद्ध निष्कलंक बुद्धावतार है। कैसे यकीन करोगे आप बिना उनके? जब तलक आपको पुराण की साख नहीं मिलेगी, जब तलक आपको कुरान की साख नहीं मिलेगी, जब तलक आपको श्रीमद् भागवत का साख नहीं मिलेगा, तब तक आप कैसे सोचेंगे? सोच पाएंगे? नहीं सोच पाएंगे। आपको आपके ग्रंथ के अनुसार आप अपने आप को स्वयं परमात्मा सिद्ध कर सकते हैं, यह कोई बड़ी बात नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? आप अपने किसी भी पुस्तक के अनुसार, किसी भी ग्रंथ के अनुसार अपने आप को आप परमात्मा मान ले, कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे फर्क तो तब पड़ेगा जब तुम कबीर की वाणी से मुझे सिद्ध करके दिखाओ कि हाँ वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अब आया है और जिसको कबीर कह रहे हैं वो परमात्मा है, तब बढ़ेगा ना, तभी तो माने जाएगा। तुम्हारे कहने से क्या होता है बोलो? जब ग्रहण लगे 3412 तब कलयुग का भय नहीं बटारा। कबीरदास ने कहा चलते चलते पग थके और नगर रहा नो कोस और बीच में डेरा पड़ गया। बोल कबीरा का को दे दोष, बोल कबीरा का को दे दोष। बताओ कहाँ वो कौन से नगर में, कौन से देश में कबीरदास जाने की कोशिश कर रहे थे और कहाँ बीच में उनका डेरा पड़ जाता है और कहाँ से कहाँ तक उनकी दूरी 9 लाख कोस की होती है। कुछ अता पता है कुछ अता पता? हाँ, जब कोई आने वाला कहेगा कि एक पलक ते गंगो निक्षी हो गए 24 पानी और उस पानी दो पर्वत ढापे दरिया लहर समानी और उड़ मक्खी तरवर पर बैठी बोले अमृत बानी और इस मक्खी के मक्खा नाई बिन पानी गर्भानी। अब बताओ, कहते कबीरदास कहते कि यह साखी का जो अर्थ करे और सो सतगुरु में चेला प्यारो, सो सतगुरु में चेला। बता सकते हो? खोल सकते हो? नहीं खोल सकते। खोलना वो होगा
जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आएंगे और तारतम्य ज्ञान इल्म से कबीर की एक एक साखी को खोल करके रख देंगे, तब कबीर कहता है कि सो सतगुरु में चेला प्यारो, सो सतगुरु में चेला। और तुम कहते हो कि कबीर परमात्मा है, तुम कहते हो रहीम परमात्मा है। अरे तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता है मूर्खों, तुम्हारे कहने से नहीं होता है। तो अब यही तो लीला यहाँ पर हो रही है, यही तो बात यहाँ पर हो रही है कि यहाँ पर क्या कह रहे हैं बिहारी जी? हे मेराज, ये तुम क्या उटपटांग बात लेकर के आए हो? क्या कभी सतगुरु महाराज जी ने यहाँ पर कोई वाणी, कोई किताब, कोई इस तरह की कविताएं, कोई चौपाई अब तक कही थी? नहीं कही थी। तो जब नहीं कही तो हे मेराज, ये तुम अपनी मनगढ़ंत कविताएं, अपनी रचनाएं क्यों लेकर के आ गए हो? यहाँ पर तो जो चलना है वैसे ही चलेगा जैसे अब तक चलता आया है। लेकिन धनी जी ये कहते हैं, हे इंद्रावती तू परेशान ना हो। हे इंद्रावती, सबके सुख के कारण इंद्रावती भई उत्पन्न प्यारो, इंद्रावती भई उत्पन्न। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। बोले किस लिए इंद्रावती आई है? किस लिए, क्यों आई है? तुमको सबको वो आनंद का सुख, वो आनंद का मेहर, वो आनंद की लीलाओं में तुम्हें डुबाने के लिए इंद्रावती आई है प्यारो, इंद्रावती आई है। और ये जो वाणी आई है, जिस वाणी को आप सुन रहे हैं, ये वाणी इंद्रावती की, ये वाणी इंद्रावती की। और इंद्रावती के मैं अंगे संग, और जो अंग सौंप्यो इंद्रावती को, ताए प्रेम खेलाऊ रंग प्यारो, ताए प्रेम खेलाऊ रंग। यदि तुम इंद्रावती को पहचान ही नहीं रहे हो तो तुम्हें कुछ भी सुख दुख नहीं है प्यारो, नहीं है। क्या किसी एक रूह ने, क्या किसी एक सखी ने 12,000 की 12,000 को सोच लो, एक किसी एक सखी ने ये कहा हो कि मैं प्रेम ले तोलती तासो धाम, दरवाजा खोलती हुई है किसी की हिम्मत? लिया है इतना अपने अंदर, इतना ईमान, इतना इश्क, इतना प्रेम लिया है। अरे इतना सब कुछ केवल और केवल इंद्रावती ने लिया है। इंद्रावती के धाम दिल के अंदर साक्षात विराजमान हुए हैं और तब कहा है कि मैं इंद्रावती के अंगे संगे, इंद्रावती मेरो अंग प्यारो, इंद्रावती मेरो अंग। तुम इसे मेराज ठाकुर समझने की भूल मत करो, तुम इसे मात्र मेराज ठाकुर मत समझो। अरे ये मेरा अंग है, मुझ परमात्मा का अंग है। इसीलिए कहा है कि प्रेम ब्रह्म दो एक है, प्रेम ब्रह्म दो एक है। और ब्रह्म सृष्टि कही ब्रह्म है तदोगत, जो ब्रह्म सृष्टि होती है वो ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का रूप होती है। और जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा होते हैं वो ही ब्रह्म सृष्टि का आनंद स्वरूप होते हैं प्यारो, वो ही आनंद स्वरूप होते। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। तो किसने कहा ये बात? किसने ये बात कही? इंद्रावती ने। और तुम सब के लिए कहा है, तुम सब वहां प्रवेश नहीं कर पाओगे, बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर पाओगे। उन्होंने कहा श्री इंद्रावती, श्री इंद्रावती प्रेम ले तोलती। बोलो क्या सुंदर भाई कहा है? क्या श्यामा बाई कहा है? क्या अनंगा बाई कहा है? क्या साकुमार बाई कहा है? क्या साकुंडल कहा? बोलो किसको कहा है? कहा क्या? किसी को नहीं कहा ना, किसको कहा? श्री इंद्रावती प्रेम ले तोलती तासो धाम दरवाजा खोलती प्यारे, तासो धाम दरवाजा खोलती। अरे बिन इंद्रावती के तुम उस ब्रह्म धाम के दिव्य दरवाजे के पार नहीं आ पाओगे, बिल्कुल नहीं आ पाओगे। क्या किसी को शोभा हुई है क्या? और अब यहाँ पर बिहारी जी क्या देख रहे और क्या कर रहे हैं? पहले तुम्हें ये समझना है कि तुम किन को अभी सुन रहे हो, ये जानो पहले।
पहले ये जानो अपने अंदर वो इश्क, वो विरह, वो प्रेम और वो आनंद अपने अंदर उठाओ कि ये वो है, कि ये ही उस दरवाजे की चाबी है प्यारो, इस दरवाजे की चाबी। बिन इंद्रावती के तुम्हारे लिए कोई दरवाजा नहीं खोलेगा, कोई नहीं। कोई कितना ही कहता है कि मैं पहुंच जाऊंगा, नहीं। इसलिए कहा है कि अंग सौंपना है इंद्रावती को, और इंद्रावती को अंग कैसे सौंपना है? जैसे जैसे इंद्रावती देखती है, जैसे जैसे महामती बोलती है, जो जो महामती दिखलाती है हमें और तुम्हें वो एक एक दिव्य नूरी नजारों को देखना है, तब हम जान पाएंगे कि मैं भी इंद्रावती के अंगे संग हूँ, अंग संग। तब मात्र साथ रहने से अंग संग नहीं होता है, नहीं होता है। तो अब यहाँ पर वही लीला हुई कि इंद्रावती को तो पहचाना नहीं, और बिहारी जी ने देखा मेराज ठाकुर, और क्या कहा, अरे भाई जब ये ज्ञान, ये तुम्हारी कविता, ये रचनाएं सदगुरु जी ने नहीं कही थी, तो ये बोलो इतना इन सब की क्या करने की जरूरत है? ऐसा करो, इनको तुम हमें दे दो और हम इनको अपने पास रख लेते हैं। लेकिन जैसे ही ये होती है तो मेराज ठाकुर को अंदर अंदर बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है। क्यों क्यों हुआ कष्ट? क्यों? बोलो। ये चौपाई किसके कारण आई है? ये चौपाई आई है हम सब रूहों के कारण। ए सुखदेव ब्रह्म श्रेष्ठ को तो मैं अंगनानार। क्या तारतम्य मंत्र का जाप नहीं करते हो क्या? याद नहीं है क्या? पढ़ते नहीं हो? यदि जाप करते हो तो मालूम हो, तुम्हें पता हो कि क्या कहा, ए सुखदेव ब्रह्म श्रेष्ठ को तो मैं अंगनानार, प्यारो तो मैं अंगनानार। कौन से सुख? कौन से सुख? ये सुख, ये सुख, ये सुख है? और जब तक इन सुखों का याद नहीं आता है तो फिर क्या होता है? रूह तेती जानो फरामोश में, तेती जानो फरामोश में, जेती नाही हक इलम तो है अंग, प्यारे हक इलम तो है अंग। जब तलक हक के इलम की एक चौपाई तुम्हारे धाम दिल के अंदर नहीं बैठती, तब तलक तुम केवल फरामोश में हो, केवल नींद में हो, केवल निद्रा में हो प्यारी। तब तलक। और ये सब कैसे होगा? ये होगा श्री इंद्रावती के चरणों के साथ लग करके होगा। तो इसलिए जो कहने जा रहे, जो समझाने जा रहे, पहले उसको समझ लो कि वो कौन है, उसको समझ लो कौन है। उसको समझ जाओगे, उसके पावर को समझ जाओगे, उसके पद को समझ जाओगे, उसकी महत्ता को समझ जाओगे, हो सकता है शायद उसका पल्लू पकड़ के तुम भी पार हो जाओगे, तो पार हो जाओगे। लेकिन समझना पड़ेगा, पहले समझना पड़ेगा। अब इसीलिए कहा, बिहारी जी ने तो समझा नहीं, इसलिए मेराज ठाकुर को बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है। अरे धाम धनी ने इतना करके पूरी 1 साल तक मैं वहां पर रहा, और मेरे अंदर धाम धनी पिया हर रोज थोड़ी थोड़ी लीलाएं करते थे, और मुझसे उन्होंने रास प्रकाश और खटरुति जैसे ग्रंथ, अनमोल ग्रंथ वे ग्रंथ आए थे। और किस लिए? सुंदर साथ के लिए। कहाँ से ये सुंदर साथ सुन लेता एक बार इस चौपाई को, तो कान जी जैसे भट्ट और हर जी व्यास जैसे को भैया आगे चर्चा ही ना होती, चर्चा ही ना होती। क्यों? क्योंकि रास के अंदर वो नूर की लीलाएं बरसी है, जिनको भागवत ने प्रणाम कर दिया है, प्रणाम कर दिया प्यारो, प्रणाम कर दिया। वे लीलाएं रास ग्रंथ के अंदर उपजी हुए, इसीलिए खोलने नहीं दिया। अब उनको दुख होता है। बानी वान पसरी वे शरत उस दिन इंतजार थे मोमिन पर, सुन न सके एक सुकान। क्या एक भी शब्द सुन पाए?
नहीं सुन पाए, लेकिन बड़ा अंदर दुख होता, बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि वो सुंदर साथ सुनना चाह रहे थे, तड़पना चाह रहे थे। यहाँ से फारक भय 16 तरह के साल वास्ते गांव बसावने आए जूनागढ़ हाल। तो इस प्रकार से वे वहां से क्या होता है कि मेहराज ठाकुर जी वहां से कहते हैं कि भाई यहाँ सुंदर साथ की तो अब लीलाएं इन्होंने बिहारी जी ने बड़ी मुश्किल कर दी है, तो अब क्या करना है कि अब हमें यहाँ से, हमें हमारे वजीर ने, हमारे साहब ने एक काम दिया है। उसने कहा कि भाई मेहराज ठाकुर आप ऐसा करो कि क्योंकि अब नए नए जमात आती जा रही है, लोग बाग बहुत होते जा रहे हैं, आप ऐसा करो थोड़ी सी आगे जा करके कहीं एक सुंदर सा गांव बसाओ, एक नया गांव जैसे बस जाता है ना, कोई भी नई कॉलोनी जैसे कटती है ना, तो ऐसा ही कोई गांव बसाओ। तो वे ऐसा मन के अंदर लेकर के आते हैं और बिहारी जी को कहते हैं कि हे सतगुरु जी, मुझ पर अब मेरे वजीर ने या मेरे सुल्तान ने या मेरे राजा ने ये कहा है, मुझे आदेश दिया है कि आप कहीं दूर जा करके कोई नया गांव बसाओ। तो वे तो यही चाह रहे थे, उनको बड़ी प्रसन्नता होती है, कहने लगे ये अच्छा हुआ कि भाई मैं तो ये चाह रहा था कि ये बिहारी जी कि ये मेरे सामने आई ना, और ये अब अच्छा है कि ये जाने को कह रहा है, मैं थोड़ा सा जल्दी में ले देता हूँ प्रसंग को, है। तो वे कहते हैं हाँ वैसे तो मेहराज जी मेरा मन नहीं करता कि आप जाओ, क्योंकि आप तो हमारे अपने हो बाहर के मन से। कहते थे ना कोई जैसे कोई अपना होता है, वैसे भी क्या करते, अरे भाई मेरा तो बड़ा मन करता है तुमसे मिलने को, लेकिन अंदर करते हैं कोई बात नहीं फिर मिल लेंगे, तुम चले जाओ। तो वो बाहरी मन का दिखावा होता है ना। तो यहीं पर ऐसे बिहारी जी करते हैं। तो वे कहते हैं अरे मेहराज ठाकुर मेरा तो बड़ा मन था भाई, तुम यहीं रहो, चर्चावानी करो और हमारी सेवा करो। उनको तो सेवा चाहिए थी ना, तो सतगुरु महाराज थे तो सेवा चाहिए थी, लेकिन फिर भी ऐसा करो जब तुम जा रहे तो चले जाओ, कोई बात नहीं फिर बाद में आ जाना। तब वे कहते कि चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर मेहराज ठाकुर जी कहते हैं कि हे सतगुरु जी एक और नर निवेदन है, एक और विनती है, आप ऐसा कीजिए जो वो राज्य के चरणारविंद मुखारविंद से वो दिव्य नूर बरसा था, जो वे किताबें हमने आपको दी थी, जो ब्रह्मवाणी हमने आपको दी थी, वो कृपया करके आप मुझे लौटा दीजिए। अभी बिहारी जी कहते उनका तुम क्या करोगे? हे महाराज जी, हे सतगुरु जी, जब मैं अपने सुंदर साथी से दूर हो जाऊंगा, आपकी सेवा से दूर हो जाऊंगा, तो कम से कम ये जो वाणी आई है इनको मैं पढ़ लिया करूंगा और इनसे मैं लगूंगा कि मैं अपने सुंदर साथ के पास में हूँ, मैं राज्य के पास में हूँ। ऐसा उन्होंने कहा, ऐसा देखो कितना भाव उनके अंदर। तब वे कहते हैं हाँ ये ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ मैं सतगुरु तो थे ही, थोड़ी बहुत तो कृपा परेशानी पड़ेगी कि नहीं है। तो वे कहते हैं हाँ भाई इनको दे दो। तो वे वहां से अपनी वो वाणी लेकर के चल देते हैं नया नवानगर बसाने के लिए। और जैसे ही वहां से जाते हैं तो क्या होता है कि रास्ते में जब जा रहे थे तो जाते जाते देखो बहुत लंबा सफर होता है, तो जाते जाते थक जाते हैं कि नहीं, और जब थक जाते हैं तो फिर क्या होता है कहीं पर बैठेंगे भी, और जब कहीं बैठ जाते हैं तो सोचते हैं कि थोड़ा बहुत आदमी विश्राम कर ले, है ना। तो ऐसे ही जब प्राणनाथ जी जा रहे थे कुछ अपने उनके साथ में, क्योंकि भाई जब नवानगर बसाना था तो सब लोग जाएंगे कि नहीं, कुछ उनके सैनिक वगैरह वगैरह सामान वामान के साथ में, तो वे सब ऐसे जाते हैं। तो कहते हैं कि भाई कहीं कोई नदी हो तो जरा उसको देखो, तो वो पानी भी पिएंगे, संध्या समय होने को है, कम से कम नहाएंगे और संध्या वंदन भी करेंगे। कहने लगे ठीक है। तो वे सैनिक आकर जाकर के देखते हैं कि आगे कहीं दूर पर कोई नदी बह रही थी और पास में था एक धरोहर गांव, वहां पर वो गांव था। तो वे कहते कि ये स्थान बहुत अच्छा है, ऐसा करो आप सब यही थोड़ा अपना विश्राम की जगह ढूंढ लो, और यहाँ पेड़ है, हम नहा करके अपने पेड़ के नीचे सतगुरु महाराज जी का ध्यान कर लेते हैं। ऐसे क्या करते हैं, ध्यान में बैठ जाते हैं, स्नान आदि करके बाकी सब लोग अपना काम करने लगते हैं। तो जैसे भी ध्यान में बैठे थे तो कहीं दूर से कोई चलता हुआ आ रहा था। बोलो कौन आ रहा था चलता हुआ? कौन? जोर से बोलो, सुना नहीं हमें, बोलो कौन आ रहे थे? हैं? बहुत अच्छा, पढ़ा है ना तुमने? अभी पढ़ा है ना, ये अभी पढ़ा है ना, सबको सुना भी है ये, है ना। हाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तुम सबके कारणे धनी आई अखिलम, तुम सबके कारणे। तो जैसे भी बैठ जाते हैं तो कहीं दूर से एक बहुत सुंदर एक नव युवती चली आती है।
बहुत सुंदर एक नवयुवती चली आती है और साथ में उनके पिता श्री भी होते हैं। वो दूर से चली हुई आती है। गांव होता है तो गांव में जो नदियां होती है तो पहले नदियों से ही तो पानी भर करके जाया करते थे ना। प्राणनाथ जी यहाँ पेड़ के नीचे बैठे सतगुरु महाराज अपने ब्रह्म धाम का दिव्य धाम का वो ध्यान में बैठे थे। तो जब वो नवयुवती थोड़ा सा करीब आने लगती है तो क्या होता है प्यारे कि अचानक से उसके मन के अंदर कुछ होता है, तनिक कुछ दूरी पर कुछ विक्षेप होता है, कुछ होता है, झंझर आ जाती है। अब जब उसको ऐसे कुछ होता है तो वो एकदम से चारों तरफ देखते कि ये क्या दिव्य लीला हुई है, क्या हुई है। मानो उसको ऐसा लगा था कि अंदर से किसी ने दरवाजा खटखटाया, खटखट खटखटा, ऐसे दरवाजा खटखटाता है कोई अंदर। वो एकदम से जो वो अपनी गगरी टाइप जो घड़ा बड़ा होता है पानी का, उसको वो तुरंत नीचे रख देती है। अब तक पानी भरने जा रही थी रास्ते पर, उसको वहीं पर रख देती है और रख करके वो इधर उधर चारों तरफ देखती है। तो क्या देखते हैं कि सामने कोई दिव्य पुरुष ध्यान अवस्था में बैठा है। प्यारो, ध्यान अवस्था में बैठा है। कौन बैठे थे ध्यान अवस्था में? श्री। और उनके अंदर कौन है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जैसे ही ये नवयुवती उनको देखती है तो अपनी गगरी वो तुरंत वहीं पर रख देती है और जो उसके ऊपर चुनरी का कोई दुपट्टा था या साड़ी का कोई दुपट्टा था तो वो तुरंत ही अपने सर पर ढांप लेती है। प्यारो, ढांप लेती है। कुछ याद आया? अब किसकी बात हो रही है? अब तो बोलो, किसका? हाँ, हर चीजें लिखना जरूरी नहीं है प्यारो, हर चीजें लिखना जरूरी नहीं है। इसीलिए तो कहा कि बेसुमार न्याय सुमार में। अरे जब तक तुम इन दृश्यों को देखोगे नहीं तो तुम्हारे सामने क्या आएगा? पढ़ते रहो, बार बार पढ़ते रहो, खूब पढ़ो। पढ़ना ही है क्या? अभी भी पढ़ोगे? कब तक पढ़ोगे? कब तक? याद करो वो बात को जब परमहंस महाराज श्री जी कहते हैं कि यदि मैं इस गुरुकुल के अंदर, यदि मैं इस वेदालय के अंदर, यदि मैं इस पढ़ने वाले स्कूल में चला गया, अरे तो पढ़ लिख करके क्या हो गया? क्या करूंगा? अरे भोंकता 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 रह जाऊंगा। इसलिए झंडूदत्त यहाँ से भाग। याद है कुछ भी तक? है याद भी तक? पढ़ लिख लिया तो केवल बोलता फिरूंगा नहीं, मुझे तो उनको देखना है जिनके लिए मैंने सब कुछ त्यागा है। मुझे तो उसको पढ़ना है, उसको देखना है। तो अब लीला क्या होती है कि प्यारे, इसीलिए कहा है कि ये वाणी प्यारे हक की वाणी है और ये वाणी पढ़ने से प्यारे तुम उस निजधाम में पहुंच जाते हो। ये वाणी पहुंचावत है निजधाम में प्यारो, ब्रह्मधाम पहुंचा देती है। ये तुम्हें दिखाती है, पढ़ाती नहीं, सुनाती नहीं है, तुम्हें दिखाती है, दिखाती है। इसलिए जहां जहां हम चल रहे हैं तुम हमारे साथ साथ चलते रहो। साथ मत छोड़ना, साथ छोड़ोगे तो पीछे रह जाओगे। कुछ दिव्य लीला छूट जाएगी, फिर वो ऐसे चले जाएगी, तुमसे ऐसे चली जाएगी। वरना मैं फिर से तुम्हारी जगह से ही पढ़ देता, पर मुझे मालूम था ना कुछ तो छूटा है, मुझे मालूम था कुछ तो जरूर छोटा है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि जब तक तुम्हारे साथ हूँ तुम मेरे अंग संग लगातार चलते रहो, लगातार चलते रहो। ठीक है? तो इसीलिए ये दिव्य लीला का जाहिर होना बहुत ही आवश्यकता। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। तब वो नवयुवती ऊपर पल्ला रख लेती है और जैसे ही सर पर पल्लू रखती है तो उनके पिताश्री को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उनको पता था कि केवल कुंवारी लड़की ऐसा कर नहीं सकती, यहाँ तो कोई है भी नहीं और मैं पिता हूं, मैं बाप हूं, मुझसे कैसा ऐसा। तो वे कहते कि नहीं नहीं जरूर उसका मतलब कुछ है। तब वे कहते हैं कि हे पुत्री ऐसा क्यों किया?
क्या लीला है। तब वो कहती है कि पिताश्री सामने मेरे प्रिय पतिदेव जी बैठे हैं, प्रिय पतिदेव बैठे हैं। कहने लगे मूर्ख पगली, अभी तो तेरी शादी भी नहीं, तेरा कौन पति, कहाँ तेरा पति। कहने लगे आपको नहीं पता है, वे मेरे इस जन्म के नहीं, वे तो मेरे पिछले जन्म के भी पति है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे श्री सद्गुरु महाराज की जय। कहने लगे नहीं मैं नहीं मानता, तू पागल है, ऐसे कैसे हो सकता है। कहने लगे तो जाओ, मैं यहीं बैठी हूँ और जा करके उनसे पूछ लो कि पूछ लेना कि तुम्हारी पहली पत्नी का नाम क्या था, फूलबाई, और तुम्हारा नाम मेहराज ठाकुर है, और तुमने अपने सतगुरु के कहने पर मेरा त्याग कर दिया था, और मैंने ये कहा था कि हे स्वामी मैं आपके धर्म के रास्ते में बिल्कुल भी नहीं आऊंगी, आपको मुझको त्यागना है तो त्याग दीजिए, लेकिन मैं फिर से कह रही हूँ कि मैं आपके बिना एक पल भी यहाँ पर रह नहीं पाऊंगी। तो वे उनके वियोग में लगभग 5-6 महीने में वो पहला तन त्याग देती है। और उन्होंने त्यागने से पहले एक विनती की थी, एक अर्जी मेहराज ठाकुर के चरणों में पहुंचाई थी। जानते हो क्या अर्जी पहुंचाई थी, कुछ पता है क्या, बोलो। तो पहले क्यों नहीं बताया, जब तुम्हें पता है तो क्यों नहीं बताया। और कहते हो यहाँ आया ही कहाँ, कहते हो कहाँ आया। उन्होंने ये अर्जी पहुंचाई थी कि हे धामधनी, मेरे तो धामधनी आप ही है, क्योंकि मैं तो आपको ही जानती हूँ। आपने मुझे अपने सद्गुरु के कहने पर त्यागा है, मुझे उसका कोई दुख नहीं है, लेकिन जब मेरा अंतिम समय आए, और आप तब भी मत आना, मैं नहीं कहती हूँ आप तब भी मत आना, आप मुझे चिता को आग भी मत देना, मैं वो भी नहीं कहती हूँ, लेकिन स्वामी इतना तो करना, केवल इतना कर देना कि जिस वक्त मेरा ये शरीर जल करके बिल्कुल खाक हो जाए, बिल्कुल राख हो जाए, बिल्कुल मिट्टी हो जाए, उस वक्त कम से कम आप अपने ये दिव्य ये नूरी चरण कमल आकर के मेरी उस जली हुई राख उस चिता पर रख देना प्यारो, रख देना। क्या तुम और हम सोच भी सकते हैं कि ऐसा कहना, सोच सकते हो? अरे बुद्धि ही नहीं है, बुद्धि नहीं है, नहीं बुद्धि ही नहीं है। ईमान तो बहुत दूर है और इश्क तो बहुत दूर है, प्रेम तो बहुत दूर है, सोच भी नहीं पाओगे प्यारे, सोच भी नहीं पाओगे। ये मैं यही की बात बतला रहा हूँ, तुम्हारे ही जैसी की बात बता रहा हूँ, अपने ही जैसे की बात बता रहा हूँ। कोई ये दूसरे ब्रह्मांड से नहीं उतरे थे, इनके अंदर कुछ और कुछ अलग नहीं था, अंदर वो ही बैठी थी जो तुम्हारे हैं। केवल तुम्हें पहचान नहीं है कि तुम्हारे अंदर भी ब्रह्मधाम की दिव्य ब्रह्म सृष्टि बैठी है, वैसे ही उनके अंदर भी दिव्य ब्रह्म सृष्टि बैठी थी, लेकिन तुम फिर भी चाह करके एक बौल भी ऐसा बोलने की कोशिश भी नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते। इसे कहते हैं त्याग, इसे कहते हैं समर्पण, इसे कहते हैं प्रेम में बलिदान हो जाना, प्यारे बलिदान हो जाना, इसे कहते हैं बलिदान हो जाना। ये लीला होती है। देखो कोई सोच सकता है, लेकिन यहाँ एक लीला दिखाई है कि तुम ये ध्यान रखना कि आत्माएं कल भी देखती थी, आत्मा आज भी देखती है, ध्यान रखना। तुम जैसे जलोगे, जैसे मरोगे, जैसे फूकोगे, उसके बाद क्या होगा, वो भी दिव्य आत्मा निहारती है, वो भी आत्मा देखती है, ध्यान रखना। ये ना सोचना कि चले गए तो पीछे किसने देखा, फेंक दो ऐसे ही, ऐसे फेंकोगे तो भी देखा जाएगा, जलाएंगे तो भी देखा जाएगा, और बस जो भी कुछ करोगे वो भी देखा जाएगा। आत्मा सदा देखती है प्यारो, सदा देखती है ना। तो यहाँ पर
यहाँ पर जब ये सारी लीलाएं वो बताती है और जब वे जा करके स्वामी प्राणनाथ जी से ऐसा गुजारिश करते हैं, चरणों में विनती करते हैं, तो तब वे कहते हैं हाँ हाँ ये परम सत्य कह रही है, ये तो मेरी कौन है, कौन है अंदर कौन विराजी थी, जोर से बोलो, ये तो मेरी अमलावती की वासना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। वे ये नहीं कहते हैं कि ये मेरी फूलबाई है, या ये नहीं कहते हैं कि ये मेरी कुमारी बाई, नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरी अमलावती है। और मेरी क्यों है, तुम्हारी क्यों है, क्योंकि ये 12,000 ब्रह्म सृष्टियों में से एक रूह है, इसलिए ये तुम्हारी भी अमलावती है और ये मेरी भी अमलावती है, ये मेराज ठाकुर की भी अमलावती, ये सारी की सारी रूह की एक रूह है प्यारो, एक रूह है। इसलिए वे उनको अपने साथ अंग संग वहां से पूरा इनका शादी होती है, कुछ दिन रुकते हैं और शादी होती है, और शादी होने के उपरांत पर वहां से ये उनके अंग संग चलने लग जाते हैं। बोलो युगलवर श्यामा श्याम की जय, श्री बाजी राज महारानी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। क्या क्या छोड़ दिया था तुमने, कितना आनंद की दिव्य लीला को तुम छोड़ करके बढ़ गए थे आगे, कितना कुछ खो दिया था। इसीलिए कहा है समझी बूझ गुरु की जय रे साधो भाई, समझी बूझ गुरु की जय। अरे पगलो ये है तो सौदा बहुत 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 अमोलक, सच कहते बहुत अमोलक है। अरे निरख परख कर लीजिए प्यारो, निरख परख के लीजिए, और समझ बूझ गुरु कीजिए रे साधो भाई, समझ बूझ गुरु प्यारो। यदि पढ़ने से सुनने से ये सब आनंद बरस जाता ना, तो सतगुरु की यहाँ पर आने की आवश्यकता ना पड़ती। सतगुरु को बार बार हमारे तुम्हारे लिए आने की आवश्यकता ना पड़ती, क्योंकि पढ़ने से ही काम चल जाता। इसीलिए कहा है कि मैं आई हूँ इतने काम और ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम। कितने काम, क्या काम, सिर्फ और सिर्फ एक काम, ब्रह्म सृष्टि लेने ब्रह्म धाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो इस प्रकार से वे यहाँ से अंग संग चल देते हैं, और जैसे आगे जाते हैं, आगे क्या होता है, वहां पर जाकर के कौन मिलता है इनकी सेवा में, कौन रहते हैं, कांजी। अच्छा, कांजी भाई इनके सेवा में रहते हैं, और वे कहाँ पर सेवा किया करते थे, और हरजी व्यास जी कौन थे, एक बहुत बड़े दिग्विजय पंडित थे। वे दिग्विजय वो होता है प्यारो कि जिसने हाँ कर दिया तो हाँ ही रहा, और ना कर दिया तो ना ही रहा। लेकिन उनके साथ भी कुछ घटना घटित होती है, वो आपने बताया होगा, मैं सारांश में बता देता हूँ। वो लीलाएं भी ये होती है कि जब कभी कभी ये शरीर बड़ा वृद्ध हो जाता है, तो वो बड़ा चिंतन करता है उस परमात्मा का, और परमात्मा का चिंतन जब करता रहता है, तो कभी कभी ध्यान अवस्था में वो अवस्था पहुंच जाती है कि आप मरणासन्न हो जाते हैं। सामने वाले को ये लगता है कि आप मर गए, या आप मरने वाले हैं, ऐसा लगता है सामने वाले को। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है। हकीकत में तो वो क्या होता है, वो परमात्मा के आनंद में लीन रहते हैं। तो जब उनको ऐसा लगता है, उनके पत्नी और पुत्र को कि लगता है अब पंडित जी का समय अंत आ गया है, तो वे क्या करते हैं कि भाई ऐसा करो,
इनके लिए दान दक्षिणा कर दो। क्योंकि पहला ऐसा माना जाता था, एक तो पंडित, अब पंडित भी प्रकांड पंडित, जिनको आज तक किसी ने ना को हाँ नहीं बोला और हाँ को ना नहीं बोला, ठीक है ना, वे स्वयं में दूसरों को बता देंगे कि दान कैसे होता है और पिंड दान क्या होता है और धर्म दान क्या होता है, मतलब वो सब चीजें बताते थे। तो आज उनको लगा कि भाई चलो पिताश्री का तो लगता है अंत समय है, इनके लिए कुछ पिंड दान कर दो ऐसे। लेकिन देखो, कोई जरूरी नहीं है कि पंडित हो तो उसका पुत्र भी अवश्य ही धर्म से पंडित हो, कर्म से पंडित हो, ज्ञान से पंडित हो, कोई जरूरी नहीं है। पंडित के घर में पैदा होना एक स्वाभाविक है, लेकिन अंदर वो नूर बैठ जाना स्वाभाविक नहीं, स्वाभाविक नहीं। यदि इनके पुत्र ने इनकी उन शिक्षा को ध्यान से सुना होता तो ये उनके लिए पिंडदान न करते, क्योंकि ये बताते थे कि पिंडदान करने से आपका मोक्ष नहीं होता है, आपको फिर से यहाँ पर 184 में घूम करके आना पड़ता है। लेकिन वही वाली बात है कि पंडित तो बेचारे नाम के पंडित रहे, नाम के, और तुम्हें भी नहीं पता है, तुम्हें भी नहीं पता है, जब कोई कुछ हो जाता है तो पंडित को बुलाते, वो बहुत कुछ करवाता है, बहुत कुछ। और तुम क्या करते हो, महाराज कमी नहीं आनी चाहिए, पैसे 51 की बजाय चाहे 6100 ले लेना, कहते हो ना, पैसे का रूप दिखाते हो वहां पर भी। ये सच्चाई है, ये सच्चाई को स्वीकार करो, सच्चाई है ना। कोई तो 11,000 भी कह देता है महाराज देंगे, लेकिन कमी ना आए, तुम बताओ, तुम बताओ क्यों? क्योंकि ये मूर्ख लोगों के लिए वो अथाह धन संपत्ति जो छोड़ जाते हैं, मूर्ख लोगों के लिए जो मूर्ख रहते हैं, अरे खुद भी बंटा धार और सामने को भी बंटा धार कर देते हैं, अरे ये वो मूर्ख होते हैं। इसीलिए कहा है, अरे प्यारो, हजार को कहा है कि 1000 छके हुए को, 1000 छके हुए को प्यारे लाख करोड़ की सहायता दे देना मूर्खता होती है। अरे किसी एक सच्चे भूखे को एक दाना खिला दे, मैं कहता हूँ तेरा सब कुछ वारा का पार कर देते प्यारे, एक दाना, एक। लेकिन तुम किसको खिला रहे हो? उन मूर्खों को खिला रहे हो, छिके छिकाए को, जिनको ये भी नहीं पता है कि पिताश्री क्या कहते हैं, इतना भी नहीं पता। उदाहरण के लिए एक महामूर्ख उपाधि इन पंडित जी के लड़के की देख लो, इन पंडित जी के लड़के की देख लो, और दूसरी उपाधि कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मूर्खता में सबसे आगे जो पहुंच रहे हैं, ऐसे महामूर्ख लीला जो कर रहे हैं, वो बाहर तन से जो है बिहारी जी कर रहे हैं, एक ऐसे वो है, एक उनको देख लो। पिताश्री तो उनके भी थे, पिताश्री उनके भी थे, ज्ञान वो भी देते थे, ज्ञान ये भी देते थे। उनके सुनने से कोई और जागृत होता है, और इनके सुनने से एक इनके चरण दबाने वाला भी जागृत हो जाता है। प्यारो, इतना अंतर होता है, इतना अंतर। इसीलिए कहा है कि दान भी देना बहुत सोच समझ के देना चाहिए, खर्च भी करना तो बहुत सोच समझ के खर्च करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि तुमने सोने को मिट्टी में मिला दिया, मिट्टी में यार, तब सोना वो मिट्टी ही हो जाता है, मिट्टी ही हो जाता है। इसलिए बहुत सोच समझना चाहिए। तो अब यही वहां होता है। तो उनके पिता को जब थोड़ी सी सुध आती है, अरे मूर्ख तू ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, तू मुझे यम के फंदे में डाल रहा है, तू मुझे 184 में भेजने को चाह रहा है। अरे मैंने तो अब तक दुनिया का उद्धार किया है, मैंने तो अब तक दुनिया वालों को बताया है कि दान भी कैसे देना है, और ये जो पिंड दान तू मेरा कर रहा है, उस पर भटकते हैं, उसको क्रोधित होते हैं, तब जाकर के उसे कहीं थोड़ी सी शुद्ध आती है, कहीं चेतना जागती है। अरे ये तू क्या कर रहा है,
क्या कर रहा था? तब वे कहते हैं, अरे पगले, क्या तुझे ये नहीं पता है कि ये जो तेरा बाप है, ये जो तेरा पिता तेरे सामने खड़ा है, ये प्रकांड विद्वान है, प्रकांड विद्वान। अरे यदि इसने आज तक किसी को हाँ कह दिया तो किसी ने यहाँ पर ना कहने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। क्या भूल गया तुम मेरी बातों को? क्या भूल गया? और यदि मैंने किसी को ना कह दिया तो किसी के अंदर हिम्मत नहीं हुई कि कोई उसको हाँ में बदल दे। क्या ये भी तुझे याद नहीं? अरे याद नहीं तो जा गांव गांव में जा करके पूछ कि हरजी व्यास कौन है, कौन क्या है हरजी व्यास, तुझे पता चलेगा मूर्ख, पता चलेगा। जब इस प्रकार की बातें वो कहते हैं वो कांपने लगता है उनका लड़का। हाँ, ये सच बात है, मुझे नहीं पता। लेकिन फिर वो एक बात और कहते हैं, अरे पगले, मैं तो ये सारी की सारी लीलाएं इसलिए कर रहा था, उस खुदा पर ब्रह्म के लिए कर रहा था, क्योंकि मैंने शास्त्रों को पढ़ा है, मैंने जाना है, मैंने देखा है कि इस 28वें कलयुग के अंदर वो ब्रह्म मुनि उत्पन्न होने वाले हैं। अभिभाविनो भविष्यन्ति, अभिभाविनो भविष्यन्ति प्यारे, अभिभाविनो भविष्यन्ति। अरे जो अब तक भविष्य में कभी उत्पन्न नहीं हुए थे, वो दिव्य नूर अब यहाँ पर प्रकट होने वाला है प्यारो, प्रकट होने वाला है। अरे पगले, मैं तो उनकी बाट जो रहा हूँ, मैं तो उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। काश वो कहीं से मेरे लिए आ जाए या मुझे कुछ शुद्ध बुद्ध हो जाए और मैं उनके चरणों की चरण रज पालू प्यारे, चरण रज पालू। ये लीला, ये बातें, जब ये बातों को वो चरण दबाने वाला सेवक कान जी सुन रहा था तो उसको कुछ शुद्ध बुद्ध आती है कि ओ भाई, ये वास्तव में जरूर लगते हैं इनके अंदर कोई परब्रह्म परमात्मा की दिव्य आत्मा है। जो महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि हमारी ब्रह्म सृष्टियां आई हुई है, हमारी रूहें आई हुई है, लेकिन उन रूहों ने अलग अलग तन धारण किए हैं, अलग अलग जीव के ऊपर वे विराजमान है प्यारो, अलग अलग जीव के ऊपर। तो उनको ऐसा लगता है कि शायद हो ना हो, ये जरूर ब्रह्मधाम की दिव्य आत्मा है, ऐसा उनको लगता है, क्योंकि उनके वचन ही इतने जबरदस्त थे। उन्होंने कहा, अरे पगले, मैं ना इस इंड का, मैं ना ही इस इंड का, और मेरा ये जो कर्म तू करा रहा है, अरे पगले, मैं मरने के बाद कोई वहां जाकर के सुख भोग के दोबारा आना भी नहीं चाहता हूँ। इसलिए मुझे शास्त्रों से मालूम है कि यदि कोई मेरा उद्धार कर सकता है, यदि कोई मुझे मेरे मूल से मिला सकता है, तो वो केवल और केवल वे ब्रह्म मोमिन होंगे, वे ब्रह्म सृष्टि होंगे, जिनको इस 28वें कलयुग में यहाँ पर अवतार लेना है। बोलो श्री प्राणनाथ, श्री सद्गुरु महाराज की। यारो, बार बार यही कहता हूँ कि तुम उन दृश्यों को देख लो, तुम हरजी व्यास और उनके पुत्र की वो बातों को सुन लो, पास में खड़े हुए कान्ह जी की उन लीलाओं को सुन लो। सुननी है तुम्हें देखनी है, तुम्हें महसूस करनी है ये लीलाएं। जब अंदर ये लीलाएं जागृत हो जाएंगी ना, तो मान लेना कि आत्मा के अब वो कपाट खुलने लगे हैं, कपाट। क्योंकि ये लीलाएं मन में नहीं ठहरेगी, ध्यान देना, मन की ये लीलाएं नहीं है, जीव की भी ये लीलाएं नहीं है, और शरीर की तो है ही नहीं। यदि ये लीलाएं कहीं रुक सकती है तो केवल और केवल तुम्हारी आत्मा में रुक सकती है। ये कहीं अखंड हो सकती है तो केवल और केवल तुम्हारी आत्मा के अंदर अखंड हो सकती है। इनको कोई देख सकता है तो केवल और केवल तुम्हारी आत्मा देख सकती है। इनको मन नहीं देख सकता, इनको शरीर नहीं देख सकता, इनको जीव नहीं देख सकता। यदि तुम्हें ये दिखने लगी तो मान लेना कि तुम्हारे अंदर अब वे दिव्य आत्मा के कपाट खुल रहे हैं प्यारो, खुल रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की। इन्हें देखने की कोशिश करना मेरे प्यारो, देखने की कोशिश करना, समझे? जैसे
मेराज ठाकुर को उस वक्त वो जो दिव्य लीला होती है, जब उनको कसनी कर रहे थे, याद करो तुम इन बातों को भूलो मत, ये तुम्हें दिखाने के लिए बताई, भूलो मत। कोई जरूरी मत समझना कि ये 1 महीने में पूरी हो जाए, नहीं, 1 महीने वाली भी तक में और होती है जिनको तुम पूरी कर लिया करते हो। ये तो तुम्हारे सामने पिक्चर चल रही है, पिक्चर है बिल्कुल, और ये वो है जिसे तुम कभी भूल नहीं पाओगे, निकाल नहीं पाओगे अपने। ये हकीकत में ये तुम्हारे अंदर एक प्रकार से अखंड हो रही है लीला, अखंड हो रही है, भूली नहीं जाएगी तुमसे, छोड़ी भी नहीं जाएगी। इसलिए इसको समय में बांधने की कोशिश मत करना, और न ही ये समय में बंधने वाली है यारो, समय में बंधने वाली तो और लीलाएं होती है। यक्षातीत की लीला है, ये निज आत्मा की लीला है, इसलिए ये शब्दों से भी परे है, ये समय की परिधि से भी परे है। ये यदि बात है तो केवल और केवल आत्मा और परमात्मा की बात है प्यारे, और आत्मा परमात्मा की बातों में प्यारे एक जन्म तो क्या, दूसरा जन्म भी लेना पड़ता है, दूसरा जन्म भी लेना पड़ता है। तुम्हारे सामने अभी अभी आया है दूसरा जन्म, आया कि नहीं आया? आया है, बिल्कुल आया है। याद करो उस दृश्य को, जब मेराज ठाकुर कसनी कर रहे थे, और क्या कहा कि कसनी करने से उनके अंदर एक दिन क्या होता है, उनके आत्मा का पट खुल जाता है, उनका वो द्वार खुल जाता है, और उनको दिव्य ब्रह्मधाम की अनुभूति होने लगती है प्यारो, अनुभूति होने लगती है। क्या मुझे बता सकते हो वो पट, वो दरवाजा किसका खुला था? किसका खुला था? क्या उस लकड़ी होने जा रहा जो शरीर था, जो जार जार शरीर हो रहा था, जो बिल्कुल भूखा प्यासा मरने के करार पर था, क्या उसका दरवाजा खुला था? क्या उसका खुला था? क्या अंदर, जिस अंदर कसरी कर रहा था जिस मन की, क्या उस मन का खुला था? क्या अंदर आए हुए उस जीव का खुला था? क्या? अरे नहीं पगलो नहीं, अरे दरवाजा यदि खुला था तो दिव्य आत्मा का खुला था, दिव्य आत्मा का। इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं कि यदि ये लीलाओं को तुम देखोगे तो ध्यान रखना, केवल और केवल आत्मा देख सकती है, ये शरीर, ये मन, ये जीव इन लीलाओं में प्रवेश नहीं कर सकता है प्यारो, नहीं कर सकता है, कदापि नहीं कर सकता है। बोलो श्री प्राणी श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो चलो कोई भजन, कोई भजन चलो रहने दो, बहुत मस्त लगेगा तुम्हें, आ जाओ चलो लोग। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मेहर करो, मेहर करो सद्गुरु महाराज, मेहर करो।
मेरे प्यारों, मैं फिर से सच कह रहा हूँ, अपनी अंतरात्मा से आज तुम सब मैं कह रहा हूँ, बहुत नूर बरस रहा है, बहुत ज़्यादा नूर बरस रहा है। तुम इस नूर को महसूस करने की कोशिश करो। मैं सच कह रहा हूँ, तुम सच, बिल्कुल सच कह रहा हूँ, महसूस करो। ये बहुत दिव्य लीलाएँ चल रही है, बहुत दिव्य लीला चल रही है। ऐसी लीलाएँ शायद तुम कभी देखी ना हो, इसलिए तुम्हें कह रहा हूँ बहुत नूर बरस रहा। इससे दूर जाने की चेष्टा मत करना। चेष्टा करोगे तो बहुत कुछ छोड़ दोगे, बहुत कुछ छोड़ दोगे। तो प्यारे, अब ये ऐसे होता है, तो जब वो सुन लेते, समझ लेते हैं और जाकर के उनको क्या कहते हैं कि उनकी बहुत सेवा करते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं हाजी यासीन। फिर उनको कहते हैं कि चलो भाई, आप हमें ऐसा कीजिए कि हमारे एक जानने वाले कोई संत आए हुए हैं, आप उनको जा कर के थोड़ा सा सत्संग सुनाओ। हर जुलियास बड़े आनंद हो जाते हैं और फिर उनको बुलाते हैं और फिर उनकी, ये सब आपने बताया ही होगा, सब सुना दिया है ना। हाँ, तो चलो अब जहाँ तक आपने सुना उससे आगे चलते हैं। यहाँ पर छोड़ा था आपने, बताइए भाई क्या लीला हो गई। हे धनी, एक चौपाई नहीं कही और 1 घंटा बोल गए। क्या लीला दिखाई, क्या लीला दिखाई? और ये वो लीला दिखाई जो तुमने छोड़ चुके थे, फिर तुमने पढ़ा था, तो तुम उससे आगे कितने चले गए रे? संवत 1719 देश पर आया कुतुब खान, इल्हाम हुआ थी ब्रह्म सृष्टि की पहचान। ये सब पढ़ दिया कि नहीं पढ़ा? अच्छा, उस वक्त विक्रम संवत 1719 में जामनगर के जो वजीर होते हैं उनके द्वारा कर न चुका पाने के कारण, क्योंकि देखो बार बार वो आ रहा है, पहले मुस्लिम शासक हुआ करते थे और मुस्लिम शासक जो है वो टैक्स लिया करते थे सबसे। तो टैक्स लेते थे तो टैक्स देना होता था, तो जब टैक्स नहीं चुकाते थे तो वो क्या करते थे, अच्छा भाई ऐसा करो, इन पर हमला कर दो, इन पर आक्रमण कर दो, है ना। ऐसा करते क्यों? क्योंकि आक्रमण करेंगे तो फिर ये हमारा पैसा हमें देंगे। तो ऐसी फिर से हुआ कि भाई जामनगर पर फिर से हमला होने वाला है। अब हमला होने वाला है तो फिर क्या, ये तो भाई आप करके आप टैक्स ले दो, हमारा पैसा धन दे दो, और वरना भाई अब लड़ाई करने के लिए तैयार है, हो जाओ। इस प्रकार से कुतुब खान ने फिर हमले करने की चेतावनी दे दी। भाई अब हम छोड़ेंगे नहीं, हमला करेंगे। क्यों? क्योंकि तुमने हमारा टैक्स नहीं चुकाया है। तो इस प्रकार की जब लीलाएं होती है, तो क्योंकि वे जो मुस्लिम शासक थे उनको मालूम था, अरे इनके पास में यदि होता तो ये पहले दे देते, पता था ना। लेकिन फिर भी वे जानबूझकर ऐसी लीलाएं करते थे प्यारो, जानबूझकर। उनको पता था कि हम इनको मारेंगे, पीटेंगे, और मार पीट करके क्या करना, टैक्स तो एक बहाना था, असली काम क्या था? असली तो इन्हें मुसलमान बनाना था। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु। भाई ये बता, जब एक राजा के पास इतना धन है, उसको और धन की क्या आवश्यकता है? वो तुम पर हमला क्यों कर रहा है? तुम किसी के खेत जमीन या घर बार यदि दाबने लग जाओ, परेशान करने लग जाओ, तो उसका कारण मूल समझते हो क्या? तुम चाहते हो कि ये तुम्हारा गुलाम बन जाए, तुम चाहते हो कि ये तुमसे दब जाए, तुम चाहते हो कि जब ये आए तो जब तुम आए ये सर झुका ले और जो तुम कहो वही करे। ऐसे होता है ना मन में, है? अपने से छोटा जानकर करते हो ना। यही बात यहाँ पर हो रही है, यही बात यहाँ पर हो रही थी। तो लेकिन अब मुझे बताओ, वहाँ नवतनपुरी में तो कौन रहते थे? सुंदर साथ रहते थे। वहाँ तो सतगुरु महाराज जी की गादी थी, वहाँ तो सारे के सारे सुंदर साथ रहते थे। तो धनी जी कहते हैं कि दुख ना दे फूल पाखुड़ी दे खुशी तल नैन। अरे भाई, जब मैं फूल और पत्ते को दुख नहीं देना चाहती हूँ, तो कोई भला मेरी ब्रह्म सृष्टि को दुख देगा क्या? मेरी रोह को तड़पाएगा क्या? तो इसीलिए उनको पहले पता चल जाता है किनको? श्री प्राणनाथ जी को। क्यों? क्योंकि उनके अंदर तो साथ साथ हक, हादी और रूह सारी एक साथ बैठी थी। मानवती क्यों? क्योंकि पांचों के पांचों सत्य जो दिव्य एक साथ विराजमान है। तो भला उनको नहीं पता होगा कि क्या हो रहा है? उनको तो सब पता होता है। इस प्रकार से क्या होता है कि अब यहाँ से वो सोचते हैं भाई सुंदर साथ को तो दुख कष्ट नहीं करने देना। कसाला उतसात का देखा उठ बैठे, तब दौड़ आए बिहारी जी पे, आए बाता करिए। आ गए ना,
अब उनको पता था कि अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा दुख होने वाला, बहुत कष्ट होने वाला, बहुत भयंकर लीला होने वाले, क्योंकि वो कुतुब खान आएगा, फिर मारपीट करेगा और क्या करेगा कि इनको गुलाम बनाएगा, इनको गुलाम बनाएगा। इसलिए सारे के सारे सुंदर साथ का जो दुख था, देखो धनी के लिए आए, देखो प्यारो, वो तुम्हें बाहर से भी कष्ट नहीं देना चाहते, देते हैं क्या? देखो कैसे बाहर आने वाला कष्ट, बताओ ये कष्ट आत्मा पे आ रहा था, शरीर पे आ रहा था। तो शरीर पे भाई जब कोड़े लगेंगे तो शरीर को लगेंगे, जेल में डालेंगे तो शरीर को डालेंगे। क्या आत्मा जेलों में रहती है क्या? नहीं। आत्मा कोड़े लगता है? नहीं। लेकिन वो कहते हैं कि मैं उसके दुख को भी हर लेता हूँ जो अपना तन और मन अपनी आत्मा के साथ मुझे समर्पित कर देता है। मैं उस पर बाहर से दुख भी नहीं आने देता हूँ। जैसे उदाहरण के लिए तुम द्रौपदी को भी सेक सकते हो, द्रौपदी को भी ले सकती हो, है ना? क्या बाहर से दुख आने दिया? नहीं आने दिया। ऐसे ही यहाँ पर प्राणनाथ जी वो दिव्य लीला करने वाले हैं, बहुत दिव्य लीला होने वाली है कि अपने सुंदर साथ पर जो दुख आने वाला था उस दुख को खत्म करने के लिए धनी जी स्वयं दौड़े दौड़े चले आते हैं। इसलिए बहुत बार भजन गाते हैं कि वो मेरे दुख के दिनों में हो बड़ा काम आता है, कहते हैं ना। और जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, तो मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। लेकिन ध्यान देना, ये दुख तुम्हें महसूस होता तुम तब गाते हो, लेकिन पिया ये कहते हैं कि जिसने मुझे तन मन और आत्मा से अपना सब कुछ समर्पण कर दिया है, तो मैं ये घड़ी आने ही नहीं देता हूँ, मैं ये घड़ी आने ही नहीं देता हूँ। यदि तुम्हारे पास ये घड़ी आती है तो समझना कि अभी कहीं चूक है, अभी कहीं चूक है, ये सुन ही समझ लेना प्यारो। तो अब धनी जी वही करते हैं कि दौड़ के आए बिहारी जी पे, आए बातें करिए और आकर के कहते हैं कि हे सतगुरु महाराज जी अब ऐसी ऐसी लीला होने जा रही है। फिर बीसोत्तरे जाम सत्ता की लई दीवानगिरी सब सारा कसाला सिर पर खींच लिया तब। और अब वे क्या करते हैं कि देखो थोड़ा बहुत जो धन है पहले तो वो जमा करो, सबसे मिल करके वो जमा करते हैं। लेकिन फिर कहते हैं कि भाई इससे तो काम नहीं चलेगा, तो ऐसा करते हैं सतगुरु महाराज जी मैं फिर से जो अपने दीवानगिरी का काम करता था मैं फिर से नौकरी करने लगता हूँ, और ऐसा करूंगा मैं नौकरी करता रहूंगा और धीरे धीरे उनका टैक्स चुकाता रहूंगा। अब ये बताओ क्या सारे के सारे जामनगर की अकेले मेहराज ठाकुर ने जिम्मेदारी ली है क्या? देखो, लेकिन ये होती है धाम की सगाई। याद करो क्या कहा है, ये कहते हैं स्वयं इंद्रावती कि स्वयं सतगुरु जी ये कह के गए हैं, इंद्रावती सारे के सारे सुंदर साथ का हाथ मैंने तेरे हाथ में दिया है, कहा था ना। तो ये सुंदर साथ की वो लीला है जब सुंदर साथ के हाथ श्री इंद्रावती के हाथ में आता है। तो अब इसलिए इंद्रावती इनको दुख इनको कष्ट पहुंचाना नहीं चाहती है और फिर से वो अपना कार्यभार संभाल लेती है। सारा कसाला सिर पर खींच लिया तब, और जितना भी दुख था, इसीलिए कहते हैं प्यारो, इसीलिए कहते हैं कि गुरु बनना कोई सरल नहीं होता है, कोई सरल नहीं होता है गुरु।
संत बनना कोई इतना सरल नहीं होता है, संत ऐसे नहीं बना जाता है, क्योंकि संत के एक एक वाक्य भी ब्रह्म वाक्य होता है प्यारो, ब्रह्म वाक्य। यदि संत की जिह्वा ने ये कह दिया ना कि अभी ये होगा, तो मान लेना कि सबका वचन टल जाएगा, लेकिन परमात्मा को उसका वचन पूरा करना पड़ता है प्यारो, पूरा करना पड़ता है। ये होता है संत, संत ये होते हैं। जैसे कभी महाराज श्री ने रास्ते में चलते चलते गांव में ऐसे ही, जब वो बुढ़िया माता नहीं मानी कि मेरे तो इकलौता पुत्र था, एक ही पुत्र था और उसको सांप ने डस लिया है, और ये मेरा अब आंधी के लाठी का सहारा था, और हे महात्माजन ये भी चला गया, अब मेरा क्या होगा। और रोती है, बिलखती है और चरणों को छोड़ती नहीं। महाराज श्री राम रत्न जी आगे चलते, लेकिन ये पीछे पीछे घिसरती 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 जाती है। जब बहुत दूर चली जाती है, बहुत दूर, तब कहते हैं कि अच्छा माई एक काम करना, मेरे पैर तो तू छोड़, बस जब तू इतना कर रही है तो तू सुबह तक इसको न उठाना, और सतगुरु महाराज जी कृपा करेंगे। मैं तुम्हें संत बता रहा हूँ, गुरु बता रहा हूँ, उनकी लीला बता रहा हूँ कि वो क्या होते हैं। ये जो दिखाई देते हैं ना, जिनको तुम श्री श्री इतने और श्री श्री इतने और उतने कर करके जो ये सब है, ये वो नहीं है, उनके तो चरण धूलि की बराबर भी नहीं, चरण धूलि की बराबर। अरे चरणों की उनकी धूल उड़ जाती है तो प्यारो ऐसा लगता है मानो कुरुक्षेत्र आ गया, कुरुक्षेत्र आ गया है। वो संत होते हैं, वो संत, ये वो संत नहीं है। हम उन रियल सच्चे संत की बात बता रहे, सच्चे संत की। और क्या होता है, क्या होता है कि स्वयं का मान भले टल जाए, लेकिन भक्त का मान न टलते देखा प्यारो, न टलते देखा। ब्रह्म को अपनी लीला दिखानी पड़ती है, और आखिरकार दिखाई, और वो मरा हुआ बालक देखो उसका जीव कहां से आता है, कहां से। सोच ले, यमराज जिसे लेकर के चला गया था, यमराज जिसे लेकर के चला गया था, जो यमपुरी चला गया था प्यारे, वहां से भी वो जीव को वापस भेजना पड़ता है, यमराज को, यमराज को। और तुम और हम तो यमराज का नाम सुनते ही कांप जाएंगे, सुनते ही। ये होती है ब्रह्म सृष्टि की लीला, ये होती है एक संत की लीला कि सबके दुखों को वो अपने ऊपर ले लेते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर हुआ कि सबका कसाला सर पर लिया, सबका कसाला, सबका दुख महामती जी इस वक्त अपने ऊपर महसूस करते हैं, और खींच लिया ताबे। तो जो सुंदर साथ पर वो दुख होने जा रहा था, वो तकलीफ होने जा रही थी, वो तकलीफ उनको तो बचा देते हैं और खुद उस कार्य में लग जाते हैं। यहाँ से फिर गुजरात गए वजीर संग जाम, कहाँ से माया छोड़ के लिया मोमिनों का सिर काम। और अब क्या होता है भाई, उसको तो टैक्स चाहिए था। अब जब टैक्स चाहिए था तो पूरा पैसा देना होगा कि नहीं देना होगा। तो वे कहते भाई ऐसे काम नहीं चलता है, यहाँ दरबार में आ जाओ, ऐसे काम नहीं चलता है, दरबार में आ जाओ। अब ये वहाँ दरबार में पहुंच जाते हैं, और फिर क्या होता है वहाँ लीला। जब भैया कोई किसी का पैसा नहीं चुकाता है, कर्ज नहीं चुकाता है, तो वो क्या करता है, वो उनको बंदी बना लेता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की। कोई देते कसाला तुमको, तुम भला चाहियो, इन ब्रह्म सृष्टि की रीत होती है प्यारो। ये रीत होती है कि यदि कोई तुम्हें बार बार कष्ट पर कष्ट भी दे रहा है, दुख पर दुख भी पहुंचा रहा है, तो भी वे तुम्हें कोई दुख देना नहीं चाहते हैं। और अब यहाँ पर वही लीला होती है। क्या लीला हुई, एक बार फिर से पुनः मेहराज ठाकुर जी को कारावास के अंदर जाना पड़ता है। बोलो इस बार क्यों गए? इस बार गए तुम सबके
काल में। देखो धनी अक्षराती युगल व श्याम श्याम, सोचो जिनके अंदर साक्षात परमात्मा विराजमान है, क्या उसके लिए ये कोई कुछ था, कुछ लीला थी? कुछ भी तो नहीं थी। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा है कि भाई जो जो विधाता इस शरीर के, इस जीव के साथ भी लिख देता है वो भी मुझे करना पड़ता है। इसलिए प्यारे साथ जी लीला कहते हैं कि कभी कभी सुंदर साथ और सब कह देते हैं कि भाग्य का लिखा हुआ कभी मेटा नहीं जाता है। हाँ, संतों की कृपा से, गुरु की कृपा से वो थोड़ा बहुत घूम जाता है, क्योंकि तुम्हारा भजन जो होता है ना, तुम्हारा भजन उन विपत्तियों को कुछ कम कर देता है ना। लेकिन वो होता जरूर है। यदि क्या वासुदेव श्री कृष्ण को कुरुक्षेत्र का नहीं पता था क्या? उनको नहीं पता था कि एक भी जिंदा नहीं बचने वाला है? पता था ना, बार बार कह भी रहे थे, तो क्या वे रोक नहीं सकते थे? वे पहले भी कह सकते थे, अरे गांधारी तेरे सारे पुत्र मरेंगे, कह सकते थे अरे धृतराष्ट्र कुछ नहीं बचेगा, अरे पितामह भीष्म आप इस प्रकार बाणों से छेद दिए जाओगे, इस प्रकार कह सकते थे ना, ये नहीं कह सकते थे। लेकिन कहा क्या? नहीं कहा ना, लेकिन इशारा तो देते रहे ना, बार 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 बार, कितना इशारा दिया, कितना इशारा दिया। लेकिन फिर वही कहते हैं कि प्यारो जो होना होता है वो निश्चित होता है, वो होकर के ही रहता है, होकर के रहता है। इसलिए केवल तुम्हारे गुरु के कारण, केवल तुम्हारे सत्संग के कारण, केवल तुम्हारी आत्मिक भाव के कारण वो जो कष्ट इतना ज्यादा होता है, वो प्यारे इतना सा रह जाता है, इतना सा रह जाता है। लेकिन लीला होती जरूर है, होती जरूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो यहाँ पर भी वही लीला हुई कि एक बार फिर से पुनः श्री मेहराज ठाकुर जी को जेल कारावास के अंदर जाना होता है। और जब ये बात सुंदर साथ को पता चलती है तो सुंदर साथ के अंदर बहुत ज्यादा खलबली मच जाती है, उन्हें बहुत दुख तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि वो तो ये कहते थे अरे इनका क्या दोष है, इनका क्या दोष है, ये तो हम पर आ रहा था, सारा का सारा हम पर। अरे जेल में तो हमें जाना था, लेकिन क्या बात है धामधनी कि बार बार हमारे प्यारे मेहराज ही जाते हैं, हमारे प्यारे मेहराज क्यों ऐसा होता है? तो सुंदर साथ से बहुत तड़पने लगते हैं, बहुत रोने लगते हैं, और कैसे भी करके उनको वहां से निकालना है ऐसी सोचने लगते हैं। और जब ऐसा सोचते हैं तो उनको मालूम था भाई मुस्लिम शासक है, मुस्लिम शासक है, और आरोप भी घनघोर है। आरोप क्या है कि टैक्स नहीं दिया है भाई, लगान नहीं दिया है, तो ये तो बहुत ज्यादा है कि इस पर तो यदि हम किसी दूसरे राजा से भी बात करें तो भी उसकी नहीं चलेगी, क्योंकि ये तो गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है, तो चुकाना था। तो अब कहते हैं कि क्या किया जाए, कैसे उनको किया जाए। लेकिन यहाँ ध्यान दो, एक और बात ध्यान, कोई तो रो रहा था लेकिन कोई बहुत ज्यादा खुश हो रहा है, कोई तो तड़प रहे हैं, कोई रो रहे, कोई बड़े परेशान हो रहे, लेकिन कोई बहुत ज्यादा खुश हो रहा है, मानो वो रोज वो खीर और वो हलवे का प्रसाद खूब दबा के खा रहा है। और ऐसा है वो मेरा प्यारा बिहारी जी, वो बड़ा आनंद में है। वो कहता अरे वाह रे वाह मेराज, लगता है तू बस मेरे दुखों को निवारण करने के लिए आया है। हाँ भाई तू तो कमाल है मेराज, कमाल है। वो बड़ा खुश हो रहा है, बड़ा आनंद में है। क्यों? वो तो कहते हैं भाई पिछली बार तो लीला हो गई, ये निकल गया, लेकिन इस बार तो ये महाजेल में है और सुल्तान की नजरों के नीचे है। अब इस बार कोई भी इसको बाहर नहीं निकाल सकता है, कोई नहीं निकाल सकता है। लेकिन इन बातों को
यारे यदि इतने सुंदर साथ के अंदर किसी चुगलखोर के 2 आदमी हैं तो 2-4 आदमी तो उस भली दिव्य आत्मा के भी होते हैं जो उसको चाहते हैं, जिसको प्रेम करते हैं। तो कुछ सुंदर साथ ऐसे थे जो उनको बाहर निकालने की प्लानिंग करते, लेकिन ये बड़ी गुप्त लीला है, बड़ी चुपचाप लीला है। उन्होंने कहा था कि इस लीला का जिक्र तो कान भर भी नहीं होना है, ये केवल तुम्हें और मुझे ही पता होनी चाहिए, किसी तीसरे को इसकी भनक भी नहीं लगनी है। क्यों? क्योंकि वे कहते हैं कि सारा का सारा दुख हम ले सकते हैं, सारा का सारा दुख हम ले सकते हैं, लेकिन मेरे राज्य को हम अब वहां नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इनके दिल के अंदर श्री राज्य विराजमान है और इनसे ही सुंदर साथ की जागनी है, तो इनको तो बाहर निकालना पड़ेगा। ऐसा उनको बाहर निकालने के लिए वे प्रयत्न करते हैं। और ऐसा भी क्यों? क्योंकि उनको उन सुल्तान ने कर न चुकाने के कारण फांसी का हुक्म सुना दिया था। मेरे प्यारों, फांसी का हुक्म सुना दिया था कि अब तो ये जिंदा नहीं रहने वाले हैं। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सद्गुरु सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम प्यारे। और देखिएगा कैसे वहां से बाहर निकलते हैं, वो दिव्य लीलाएं हैं, उसको देखेंगे।